जब भी कभी मैं कोई खबर सुनता हूँ, अचानक से कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, हो सकता है कोई आपके घर का हो या फिर मेरे घर का, उस समय हाथ पैर फूल जाते हैं कि पैसे कहाँ से इकट्ठा करें, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि व्यक्ति की कम से कम जान तो बच पाए। उसी के चलते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड को लागू किया गया था। लगभग अगर बात करूँ, शहर के जितने भी निजी बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर आप अपने व्यक्ति को ले जा सकते हैं, 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट ये था। सो इसी कड़ी के लेकर आज डॉक्टर वैभव बिदानी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। कर लेता हूँ बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हरियाणा सरकार का कुछ डाटा बताया जा रहा था कि करोड़ों रुपए खर्चे हैं आयुष्मान कार्ड के चलते हुए, क्या कुछ था इसमें? देखिए 64 प्राइवेट हॉस्पिटल, 64 एक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, एक सिविल हॉस्पिटल, एक 6 CHC और बाकी BSF के एक हॉस्पिटल, कुल मिला के 73 हॉस्पिटल पिछले साल तक इसमें वो थे। और जिसके तहत 75,703 पेशेंटों का ऑपरेशन किया गया है, उपचार किया गया है, जिसका हरियाणा सरकार ने हिसार ज़िले को 97,66,90,831 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। ये पिछले साल का है, जिसमें 75,703 पेशेंटों के ऊपर हरियाणा सरकार ने हिसार ज़िले को 97,66,90,831 रुपये का भुगतान किया गया है। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आयुष्मान कार्ड बनता कैसे और काम कैसे करते हैं? आमतौर पर कई हॉस्पिटल के अंदर लोगों की तरफ से सुनने में खबर आती है कि आयुष्मान कार्ड को लिया नहीं जाता। सो इसी बात को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर डॉक्टर वैभव बिदानी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। आप इनके पास आकर बड़ी ही आसानी के साथ अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको आयुष्मान कार्ड की पूरी जानकारी दी जाएगी कि किन किन हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। सो इस वीडियो को विस्तार से पूरा सुनिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे? सब बढ़िया। सर, लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हो जाते हैं कि आयुष्मान कार्ड है क्या सरकार की तरफ से, इसको बनाया कैसे जाता है और वर्क कैसे करता है आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड की शुरुआत पहले मोदी जी ने करी थी अपने उसमें। तो उसके तहत पूरे देश में जितने भी गरीब, जो 2011 का डाटा था उसको उठा के उन सबके आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। अब उसके बाद फैमिली आईडी के अंदर इसको चुराई हुई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने इसको अपने अंडर लिया है, जिसमें जो भी हमारे BPL परिवार हैं उनके अलावा जिनकी इनकम, मंथली इनकम अब 3 लाख तक है। पहले 1,80,000 तक का, जिसको बढ़ा के अब 3 लाख तक जिनकी मंथली मतलब ईयरली इनकम है, उनके अब ये चुराई योजना के तहत हरियाणा सरकार अब आयुष्मान कार्ड बना रही है। और एक सवाल था, कई बार लोग बताते हैं कि हम हॉस्पिटल में चल गए, हिसार के किसी भी निजी हॉस्पिटल के अंदर चले गए, जाने माने के अंदर, जिसका नाम है पूरे हिसार शहर के अंदर, वो अप्लाई नहीं करते आयुष्मान कार्ड को। इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए, क्या कुछ मानना है आपका? नहीं, अप्लाई हो सकता है। जहाँ पे देखो, एक तो नब की परमिशन लेनी होती है हॉस्पिटल को। प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल हैं उनके पास परमिशन लेनी होती है उनको। परमिशन के तहत कौन से डिपार्टमेंट की, कौन सी फील्ड की वो परमिशन ले रही है। जैसे हार्ट का वो स्पेशलिस्ट है तो उसको हार्ट की परमिशन दी गई है, बाकी उसको परमिशन नहीं दी गई है। जैसे लंग्स के हैं तो लंग्स की उसको परमिशन दी है। GIT से रिलेटेड है, GIT की परमिशन है उनके पास। ऑर्थो के रिलेटेड है, ऑर्थो की परमिशन है। तो ऐसे उनके वहाँ पर जो मल्टी स्पेशलिटी और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें फैसिलिटी के हिसाब से उनको उस हिसाब की परमिशन को ग्रांटेड दी गई है। हर हॉस्पिटल को हर एक फील्ड की परमिशन नहीं दी गई है। किसी को, उस हॉस्पिटल को अपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और उनकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से उसी एक पर्टिकुलर रिलेटेड की परमिशन दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि आयुष्मान कार्ड उठाए और किसी भी हॉस्पिटल में चल दो। वो चीज़ नहीं है। सरल भाषा में ये कहना है कि हर हॉस्पिटल को एक विभाग दिया गया है। उस विभाग के तहत अगर बात करें, मान लीजिए हार्ट का पेशेंट है, अगर हार्ट के पेशेंट को आप किसी और हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, उसके पास हो सकता है कि हड्डियों का हो, तो कैसे आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कर पाएगा? यही बात है। हाँ, तो उसको बस उनको यही पता करना है कि कौन सी फील्ड का कौन सा स्पेशलिस्ट है, उसको कौन से डिपार्टमेंट की परमिशन मिली हुई है। और ये बाकी मल्टी परमिशन लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने वहाँ पे अप्लाई करना होता है, और वो अपने वहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से, उनकी फैसिलिटी के हिसाब से उनको परमिशन दी जाती है। ठीक है। अगर इलाज की बात करूँ, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कितने तक का करवा सकता है कोई भी एक व्यक्ति? जैसे परिवार में 5 बंदे हैं
तो हर परिवार के एक सदस्य का 5 लाख रुपया पर साल का वो मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है। हाँ, मतलब 5 हैं तो 25 लाख रुपए तक के उनके परिवार में अगर कोई ऐसी बहुत वो आती है इमरजेंसी वगैरह, तो 5-5 लाख रुपए हर बंदा अपने उसमें करवा सकता है। विधान साहब एक बात बताइए, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है आयुष्मान कार्ड को? कई बार आमतौर पर लोग CSC सेंटर पे भी जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, पर कई बार होता क्या है कि टेक्निकली तौर पर नहीं बनकर आता या कोई OTP वगैरह की दिक्कत रहती है। बनता क्या है, प्रोसेस क्या है इसका, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लोगों को? मेन आपकी अभी तो आय आपकी 1,80,000 से कम है तो अभी उसके बन रहे हैं। 3 लाख की परमिशन बहुत जल्दी आने वाली है। 3 लाख की परमिशन के अंदर 1,80 से 3 लाख की अगर आपकी इनकम आय है तो उसमें आपको सालाना 1,500 रुपये देने होंगे, जो अभी तक की है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन अभी जारी होनी बाकी है। बाकी अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी है कि 3 लाख तक के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। उसके लिए आपको 1,500 रुपये सालाना देने होंगे। जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं वहाँ 20,000 रुपये 50,000 रुपये आप देते हैं, इसमें से 1,500 रुपये सालाना जो हरियाणा सरकार को आपको देने होंगे, जिसके तहत वो आपका आयुष्मान कार्ड बना के देगी। ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं देख पा रहा हूँ पिछले काफ़ी लंबे समय से, कोरोना काल के समय आप एक्टिव हुए थे, उसके बाद आपने ना पीछे मुड़कर देखा, कोई भी समस्या लोगों को, शहरवासियों को जब भी आई आप तत्पर रहे। इतना समय निकालते कैसे हो, एक डॉक्टर पेशे से जुड़े हो उसके बावजूद भी? देखो, मैं पहले भी बताया है, प्रोफेशन मेरा अब साइड में हो चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते हमारी सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, मुझे हमारा सबका कार्यकर्ताओं का मकसद ये होता है कि सारे जितनी भी नीतियाँ नीचे लोग तक वो उनको मिल जाए। अभी जैसे कि कुछ आयुष्मान जो वहाँ पे हैं उनकी स्ट्राइक चल रही थी, उसके कारण थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी, तो हमने अपने यहाँ से KYC करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम उनकी KYC खुद यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे प्रिंट आउट उनको बिल्कुल फ्री निकाल के दे देते हैं। तो बिदानी साहब, कुछ लोगों का साफ तौर पर ये बात को भी कहना है कि डॉक्टर वैभव बिदानी कहने की राजनीति करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कुछ विचारधारा है आपकी भी? देखो, मैं भी कहूँगा ऐसी राजनीति आपको भी करनी चाहिए। अगर किसी का भला कर पा रहे हो, चाहे राजनीतिक रूप में कर रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत गलत बात नहीं है। राजनीति करो, आप भी करो, किसी गरीब का भला कर सकते हो, गरीब के लिए काम कर सकते हो, तो आप सबका स्वागत है इस राजनीति में, और ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। मेरे तो यही कहना रहेगा। तो कहने की अगर बात करूँ, पार्टी से आप काफ़ी सालों से जुड़े हैं, पार्टी के लिए, पार्टी के हित में काम भी कर रहे हैं अपने लेवल पर। अगर पार्टी आपको टिकट देती है किसी भी पद पर, हो सकता है विधायक पद पर आपको चुन ले, इस हार के पार्टी का मन बन जाता है, तो क्या आप तैयार हैं? पार्टी का आदेश, पार्टी जो भी आदेश देगी, संगठन जो भी आदेश देगा, उसके लिए हमेशा तैयार है। चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में काम कराए, चाहे वो चुनाव लड़वाने में काम कराए, चाहे वो किसी भी चीज़ में काम कराए। पार्टी का काम के लिए, पार्टी के लिए ही हम बने हैं। संगठन के तहत ही हम संगठन के तहत ही हमें काम करना सीखा है, और संगठन ही हमारा जो आदेश देता है हम उसके तहत चलते हैं। क्योंकि आपके ऑफिस के बाहर देखें कि लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों की समस्याएं, लोगों का दुख दर्द आपके पास आता है खुद चलकर, आप सुनते हैं, हल देते हैं कि ऐसे आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। कहना कि लोग बताते हैं कि हमें ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसा सच्चा नेता जो ग्राउंड पर बैठा हो। चलो, ये तो आशीर्वाद है उन लोगों का, लेकिन मेरा जो इसका कर्तव्य है वो यही है कि मेरी पार्टी की नीतियाँ जो गरीब लोगों के लिए है वो गरीब लोगों तक पहुंच जाए, और जिसका लाभ, आप एक सोचिए, मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से हूं। अगर मेरे घर भी कोई दिक्कत आती है और अस्पताल में एडमिट होता है, 4-5 लाख 2-3 लाख का खर्चा होता है, तो मेरे घर की भी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। हर बंदे का एक ऐसी ये चीज़ है, और अगर ये नीति अगर हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनका भला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी रूप में वो आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं तो सौभाग्य समझता हूं कि पार्टी ने मुझे एक ऐसी जिम्मेवारी दी है जिसके तहत मैं सबके लिए काम कर पा रहा हूं और सबका आशीर्वाद ले पा रहा हूं। साहब, एक अंतिम सवाल था। आमतौर पर हिसार के सिविल हॉस्पिटल में रोजाना हमारा जाना होता है, लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, पर सरकार की बात करो, सरकार अपनी योजनाओं के तहत पैसा खर्चती है भरपूर, सब कुछ होता है, पर कुछ ऐसी सुविधाएं अभी भी नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या लगता है आपको सिविल हॉस्पिटल का थोड़ा सुधार करना चाहिए? देखिए, सुधार करना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने खुद 5 साल सरकारी नौकरी करी है, सिविल अस्पताल में ही रह के। मैं चौधरीवास पोस्टेड था पहले, और मैंने वहाँ पे देखा है कि क्या क्या परेशानियाँ अस्पताल में भी रहती हैं, जितनी हम पे वर्कलोड आता है वो भी देखा है मैंने। और इसके साथ मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी सरकार ने नया हॉस्पिटल हिसार में बनाने की शुरू कर दिया है प्रोसेस। आपको ज़मीन के लिए भी प्रपोज़ल भेजा जा चुका है, जो एक्सेप्ट हो चुका है। जल्दी ही हिसार में एक नया सिविल अस्पताल बनके तैयार होगा, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी और डॉक्टर मिलेंगे, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ रही हैं, और ये बहुत जल्दी आने वाले टाइम में इसका बहुत जल्दी आप देखोगे हिसार का सिविल हॉस्पिटल कितना बड़ा और कितना जल्दी बनने वाला है।
सो आयुष्मान कार्ड को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सके। तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं इस समय HBN के माध्यम से, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं फिलहाल? मैं सबको नमस्कार करूंगा, लेकिन और ये साथ साथ ये कहूँगा कि आप सब गरीब लोगों के जो भी ये सुविधा हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको ये नहीं पता कि कैसे होना है, उनको एक बार बताएं और उनको ये सब चीज़ें सुविधाएं दिलाएं, ताकि जो भी सरकार की नीतियां हैं वो गरीब लोगों तक पहुँचे और वो इसका लाभ उठा पाएँ। सो मेरी भी यही गुजारिश है कि शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए, उसका भला हो पाए, उसका आयुष्मान कार्ड बन पाए, ताकि भविष्य में जब उसे आवश्यकता पड़े वो आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सके।